हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 2 डुअल इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हर एक ट्रांजैक्शन की दो इफ़ेक्ट होती हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे हम ये चैप्टर में। हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन के मीनिंग से। तो कोई भी ट्रांजैक्शन को लिखने से पहले या फिर कोई भी अकाउंट को प्रिपेयर करने से पहले कोई ट्रांजैक्शन यानी कि कोई इवेंट होना चाहिए। सपोज़ परचेज़ किया या सेल किया या फिर एक्सपेंस किया, कोई भी ट्रांजैक्शन होना चाहिए और उसका आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये ट्रांजैक्शन किस तरह का है, कौन से अकाउंट में जाएगा, वो आइडेंटिफाई करना रहेगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता तो उसका कोई अकाउंट्स भी बनाना ज़रूरी नहीं है। ट्रांजैक्शन वर्ड जो है वो अकाउंटिंग में यूज़ होता है। एक तो वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, यानी कि पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, वो बिज़नेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बिज़नेस, मतलब पैसों के सामने वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। नॉन इकोनॉमिक एनजीओ सोशल सर्विस नहीं होनी चाहिए, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। इट कैन बी इन कैश और क्रेडिट, कैश में हो या फिर क्रेडिट में, यानी कि क्रेडिट कार्ड से हो, या फिर हम इस कंडीशन में परचेज़ करेंगे उसका पेमेंट 15 दिन या 30 दिन के बाद करेंगे। इंटरनल विद इन द कंपनी और एक्सटर्नल थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है। इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग है एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ बिजनेस फॉर कैश एंड और ऑन क्रेडिट बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है, ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं जहाँ पे एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज फॉर मनी। ठीक है, मनी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, और दो या फिर दो से ज़्यादा व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होता है। टू अंडरस्टैंड द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव मेंशन्ड मैटर is given below. This explanation is on the basis of transactions classification. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की मदद से हम ये जान पाएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस से रिलेटेड हो और जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो। ओनली बिजनेस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का ही रिकॉर्ड होता है, और वो भी वो जो इकोनॉमिक हो, मतलब जिसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो, वो ही हमारे बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हमारी बुक्स में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मतलब पैसों में जो ट्रांजैक्शन होता है वो इधर कैश या फिर क्रेडिट पे हो सकता है, तो कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, या फिर उसके सिवाय कोई ट्रांजैक्शन किया हो तो। ठीक है, अभी इंटरनल एक्सटर्नल व्यू पॉइंट से देखेंगे तो इंटरनल भी हो सकता है ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, तो उसका टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन दिया गया है। एक तो बिजनेस ट्रांजैक्शन किस तरह के हो सकते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किस तरह के हो सकते हैं, कैश या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसमें कैश ट्रांजैक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, या और अदर ट्रांजैक्शन होंगे। और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में इंटरनल भी हो सकता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, मतलब इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमको बुक्स में रिकॉर्ड करना ही नहीं है। ठीक है, तो इलस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबाउ स्टेटेड टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एज अंडर। अभी हम देखेंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किस तरह के हो सकते हैं। ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। Those business transactions the value of which can be measured in money form और कैश, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसका हम मेजरमेंट पैसों में कर सकते हैं, और एंड वेयर द एक्सचेंज ऑफ मनी इन कैश इज़ टू बी मेड इमीडिएटली और इन फ्यूचर, मतलब क्रेडिट पे कुछ दिनों के बाद हमें पैसा देना होता है। ठीक है, या फिर पैसा लेना होता है, इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। द ट्रांजैक्शंस एट प्रेजेंट
keeping the proposed exchange of money in future which create a relation of debtor or creditor are included in the economic transaction. तो कैश ट्रांजेक्शन भी इंक्लूड होंगे और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी इंक्लूड होंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में. अभी देयर आर टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. पहले है एक्सचेंज ऑफ कैश. हमने क्या खरीदा या फिर क्या बेचा, असेट या फिर गुड्स या फिर सर्विस. ठीक है. फिर क्रेडिट पे लिया तो देयर इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ डेटर क्रेडिटर फॉर असेट गुड्स एंड सर्विस. अगर कैश पे लिया हो तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप नहीं होता क्योंकि हमें इमीडिएट पैसा मिल जाता है. और अगर क्रेडिट पे लिया हो, हमने कुछ दिनों के बाद पैसा लेने का नक्की किया हो या फिर देने का नक्की किया हो, तो देयर विल बी अ रिलेशन ऑफ डेटर क्रेडिटर फॉर ऑल थ्री, असेट, goods and service. Out of these two conditions, if one condition is fulfilled, the transaction can be measured in terms of money and consequently that transaction becomes economic transaction. अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी फुलफिल होता है तो उसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसलिए उसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोला जाएगा. The core मतलब the main characteristics of an economic transaction is its value in money. Economic transaction is recorded in the books. For example, Radheshyam is in the business of furniture manufacturing. He purchased wood costing ₹30,000. ठीक है. उसका फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर मैन्युफैक्चर करता है. तो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने के लिए उसने वुड खरीदा. ठीक है, लकड़ी खरीदी 30,000 रुपये की. तो ये ट्रांजैक्शन किस तरह का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट है और बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन. दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड बाय राधेश्याम इन हिज बुक्स. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज मेंशन्ड बिलो. तो कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन व्यू पॉइंट से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं. कैश ट्रांजैक्शन में क्या आएगा, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन मनी इज़ पेड और रिसीव्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ असेट्स, गुड्स और सर्विस. तो एक्सचेंज ऑफ असेट्स, गुड्स एंड सर्विस के सामने हमें पैसा मिलता है. अभी कैश ट्रांजैक्शन फॉर असेट देखेंगे. इन दिस कैटेगरी असेट इज़ परचेज बाय द पेमेंट ऑफ मनी और मनी इज़ रियलाइज बाय द सेल ऑफ असेट. For example, furniture worth ₹10,000 is purchased for business, cash paid and asset is purchased, or a scooter sold for ₹40,000, asset sold and cash is received.